स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज अध्याय 3.3 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है दिया हुआ, और कह रहा है कि इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। कहता है पहले तो आप इन दोनों को हल कीजिए, दोनों समीकरण को, इसके बाद m का भी मान ज्ञात कीजिए। m के लिए दिया हुआ y = mx + 3 दिया हुआ। आइए दोस्तों इसको हम दोनों विधियों से हल ज्ञात कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन या विलोपन। इसके अलावा और भी विधियों से हल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे या विलोपन या प्रतिस्थापन। आइए इसको कोई एक विधि से हल करते हैं। चलिए दोस्तों, कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, और इस चैप्टर के पहले वाले जो सवाल है उसमें 6 सवाल दिया हुआ था 1 नंबर में, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात किया था। चलिए ये दूसरे वाले नंबर को भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। आइए पहला समीकरण है 2x + 3y = 11। तो इसको चेंज कर लीजिए। बता दिए थे कि पहले या तो 2x को यहाँ रखिए बराबर उधर 11 - 3y होगा। देखिए ये 3y इधर प्लस में तो उधर माइनस में होगा, और ये 2x है यहाँ पर। अब बता दिए हैं कि सिर्फ x को छोड़ना, बाकी सबको दूसरे तरफ कर देना है। तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x बराबर क्या होगा 11 - 3y बट्टे क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे। अब यहाँ x सिर्फ x बचा हुआ है, इसका मतलब ये समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरा समीकरण है दोस्तों, दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, ये दिया हुआ है। इसमें से 2 कॉमन हो सकता है दोस्तों, 2 से इसमें भी भाग, 2 से इसमें भाग कर सकते हैं, तो वही 2 अंक कॉमन होगा। वो अधिकतम वो बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों में को विभाजित करे वही तो कॉमन होगा। तो ये कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन कीजिए तो यहाँ बचेगा x - 2y = -24। अब या x - 2y बराबर, ये 2 गुना में तो उधर भाग में चला जाएगा, तो 24 के नीचे आएगा तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। 2 से 24 में भाग दीजिएगा तो 12 आएगा, माइनस लगा था माइनस लगा देंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा। ये समीकरण 2 कर देंगे। इसको क्या लिखना है दोस्तों, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो लिखेंगे इसमें, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर जब इसका मान इस तरह से, तो पहले लिख दीजिए x - 2y = -12, या x की वैल्यू है यहाँ पर 11 - 3y बट्टे 2 लिखेंगे। उधर है -2y बराबर -12 हो जाएगा, या फिर ये आएगा 11 - 3y, और ये 2 जो है ना यहाँ पर 1 करने के बाद भिन्न का जोड़ होने से 2 दूना हो जाएगा 4y, नीचे लिखाएगा 2 बराबर दूसरे तरफ है -12, या 11, ये 4 3 हो जाएगा 7y बराबर 12 दूना 24, ये 2 गुना में चला जाएगा उधर। या फिर ये हो जाएगा दोस्तों 11, ये कर दीजिए इस तरह से, -7y बराबर उधर -24 है, इधर 11 प्लस में दूसरे तरफ माइनस में चला जाएगा, तो 24 11 को जोड़ देंगे तो ये -35 होगा। 7y माइनस में, उधर 11, उधर 35 माइनस में है, इसीलिए y बराबर -35 बट्टे -7 कर देंगे, तो ये कट करके 5 आ जाएगा। अतः y का मान आ गया दोस्तों 5। y का मान 5 आया। समीकरण 1 या 2 में y का मान रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं। आइए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, किस तरह से होगा। लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब इस तरह से हम x का मान रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 11 - 3y/2 है बराबर
11 माइनस 3 गुना y का मान 5/2, फिर 11 माइनस 5 तिया 15/2 बराबर -4/2 बराबर -2। इतना आएगा। 5 तिया 15, 11 में 15 जाएगा, -4 बचेगा, -4 के नीचे है 2, तो 2 से भाग देंगे तो -2। देखिए दोस्तों, इसमें x की वैल्यू आया -2 और y का आया 5। लेकिन समीकरण कह रहा है यहाँ पर एक कि y, चूँकि y बराबर mx प्लस का 3 है लिखा हुआ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हमें तो y का मान ज्ञात करना, m का मान ज्ञात करना है। m का मान कहता है ज्ञात करने के लिए कितना होगा, तो इसका क्या करेंगे, y का मान तो आपके पास आया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, y का मान बराबर m इंटू एक्स की वैल्यू कितना -2 है, अब प्लस का 3 हो जाएगा, या 5 बराबर m को -2 से गुणा कराएंगे, -2m प्लस का 3 होगा, या -2m बराबर क्या होगा, तो ये 3 5 से घट जाएगा, तो ये 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। इसीलिए m बराबर होगा 2/-2, कट करके आएगा -1। मतलब m की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। इतना आएगा दोस्तों। हमें तो m का मान ज्ञात करना था। उम्मीद है दोस्तों ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है ये 3 नंबर का है दोस्तों। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है कि 3 नंबर में ना कई प्रश्न दिया हुआ है, 1 2 3 करके अलग अलग दिया हुआ है 3 नंबर में ही, और ये भी है कि ये भाषा आधारित प्रश्न है, भाषाओं पर आधारित, और कह रहा है कि इन भाषा आधारित प्रश्न को रैखिक समीकरण में पहले बनाइए, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर और 2 नंबर को हमने प्रतिस्थापन विधि से बता दिया, और पहले वाले क्लास को भी क्या किया था हमने, अलग एक वीडियो प्रतिस्थापन विधि द्वारा बता दिया है। आइए इसमें भी देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। पहला प्रश्न है दिया हुआ कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बात है इसमें कि 2 संख्याओं का अंतर, कह रहा है किन्हीं 2 संख्याओं को एक संख्या में से दूसरे को घटाता है तो 26 बचता है। तो कहता है बाद में कि एक संख्या जो है दूसरी का तिगुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये बात तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तब तो घटाया गया कि दोनों का अंतर कितना है, 26 आया, एक बड़ा होगा एक छोटा। और ये भी कह रहा बड़ी संख्या जो है 3 गुना है छोटी वाली संख्या से, दिया हुआ है, उन्हें ज्ञात करने के लिए कहता है। तो क्या करेंगे कि दोनों संख्या को मान करके इस तरह से हल करेंगे। आइए, माना या तो इसमें एक संख्या और दूसरी संख्या लिखी हुई दोस्तों, तो क्या करेंगे कि एक संख्या को मान लेते हैं, माना एक संख्या या फिर पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। अभी हमने बताया दोस्तों कि कोई ना कोई एक संख्या बड़ा होगा, तो इस आधार से हम x को क्या करते हैं, वहाँ बड़ी मान लेते हैं ना। यहाँ पर भी एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, इसका मतलब पहली संख्या जो है वो क्या है, बड़ा है, और y क्या है, दूसरी संख्या छोटा है। तो यहाँ लिख देते हैं, जहाँ पर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देने से, दर्शा देने से कोई हानि नहीं है इसमें। x बड़ा है किससे, y से, ये प्रदर्शित हो गया, यहाँ पर दिखा दिए कि x बड़ा है y से। आइए इसमें क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर बता रहा है 26 है। प्रश्न से याद है आपको कि बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे तो ही धनात्मक मान आएगा, यदि हम छोटी संख्या से बड़ी को घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसलिए x माइनस y दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 26 है, 26 लिख देंगे। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, तो पहले ही चेंज कर देंगे इसको। पहले किस तरह से चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि x यहाँ पर लिखेंगे, उधर 26 में इस y को जोड़ देंगे, क्योंकि इधर माइनस में तो उधर प्लस में होगा, सिर्फ x को छोड़ देना है वहाँ। उम्मीद है ये समीकरण समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 लिख दिए इसको। तथा दूसरा क्या कर रहा है, या फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से, जो दोबारा कहा जा रहा है ना, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा दोस्तों, पुनः प्रश्न से है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
ये है एक संख्या, मतलब पहली संख्या, और ये है दूसरी संख्या। ये है पहली संख्या और ये दूसरी। कह रहा पहली 3 गुना है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आइए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। x को इस नज़र से देखा जाए 3 और 9 से। अभी आप जो देख रहे हैं, सॉरी, ये इस तरफ से ऐसे कीजिए, ये 9 और 3 इस तरह से देखिए। x ऐसा है और y इस तरह से। क्या दोनों बराबर है दोस्तों? नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए आप छोटी संख्या में 3 से गुना कीजिएगा तब दोनों बराबर होगा। तो ये तो 3 गुना है, x अभी जो दिख रहा है ना, ये x 3 गुना है इससे, तो 3 से इसमें गुना कीजिएगा तब ये बराबर होगा। तो 3 से गुना करने के लिए इस तरह से 3y, या फिर इस तरह से देखिए, ये तो चेंज कर दिया है, तो आइए इसको इस तरह से कर लेते हैं, या x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, तो समीकरण पहले तो आप 2 लिख लीजिए, x माइनस 3y बराबर 0। और x की वैल्यू दोस्तों इसमें रखना है, तो x का वैल्यू देखिए 26 प्लस y है, तो लिख दीजिए 26 प्लस y। तो 26 प्लस y, इधर है माइनस 3y बराबर 0, या 26 प्लस, यहाँ पर प्लस y है तो इससे एक y में 3y चला जाएगा, माइनस का 2y बचेगा। एक तरफ हो गया दोस्तों 0। इस 2y को दूसरे तरफ कर दीजिए तो क्या होगा, उधर ये माइनस, इधर माइनस में, तो उधर क्या होगा, प्लस में होगा। तो 2y बराबर कितना होगा, 26 होगा। इसका मतलब हम सीधे इस तरह से लिख देंगे 2y बराबर 26। इसीलिए y बराबर क्या निकल कर के आएगा, 26/2 करेंगे, 2 से 13 हो जाएगा, 13 बार में कटेगा, मतलब y का मान निकल कर के आया 13। y का मान कितना निकला, 13। 13 दूना 26 हो गया। अब है हमें x की वैल्यू निकालना, x का मान निकालना है। तो आइए x का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 है दोस्तों, x बराबर 26 प्लस का y बराबर 26 प्लस का y का मान आया है 13। 13 26 कितना हो गया, 39। x का मान आया है 39 और y का मान आया है 13। अब ध्यान दीजिएगा इस पर कि बोला गया था कि यदि आप दोनों का अंतर निकालिएगा तो 26 आएगा। देखिए 39 में से 13 को घटाइए, कितना आता है, 26 आता है। कहा था कि पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है। ये पहली संख्या 39 13 का 3 गुना है, ये भी सही है। इसका मतलब मेरा जो हल है, ये आंसर जो आया है ये सही है। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर का ही 2 नंबर है। इसमें कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। स्वतः ये बात है कि बड़ा तो अधिक होगा ही, लेकिन सब उससे पहले जानना हमें संपूरक क्या होता है। देखिए दोस्तों संपूरक कोण क्या है, या फिर संपूरक, ये संपूरक कोण क्या होता है। यदि 2 किसी भी कोण का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें कहते हैं संपूरक। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। मान करके चलिए कि एक कोण का मान है 120 और दूसरे कोण का मान है 60। दोनों को जोड़ करके देखिए कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यह जो है एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। मतलब किसी भी 2 कोणों को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री होगा तो उन्हें कहते हैं संपूरक कोण। पूछा भी जाए अगर आपसे कि 120 का संपूरक कौन होगा, 60 होगा, 60 का संपूरक कौन होगा, 120 होगा। एक दूसरे का इस तरह से बताएंगे,
120 का संपूरक 60, 60 का संपूरक 120। हो सकता है दूसरा आ जाए। चलिए दूसरे 100, एक कोण का मान है 100 और दूसरे का मान है 80 डिग्री, ये भी तो 180 डिग्री होता है, ये भी संपूरक होगा। तो 100 का संपूरक 80, 80 का संपूरक 100, क्योंकि दोनों को मिला करके 180 होगा। तो जिन दो कोणों का मान 180 हो वो संपूरक कोण कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जिससे कह रहा हो अधिक या कम, जिस पर कहे अधिक या कम, पहले उसी को मानिए। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा से अधिक है, छोटा से कम है, इस या बात करें इस तरह से कम या अधिक का, तो पहले उसी को मानिए। तो पहले क्या है, छोटा कोण का बात करेंगे तो छोटा को x मान लेते हैं और बड़ा को y मान लेते हैं। आइए इस तरह से लिखते हैं, माना दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में छोटा कोण मानते हैं। पहले छोटा कोण x डिग्री, कोण को x में मानते हैं, है ना, x में, ये डिग्री में कोण x डिग्री, तथा बड़ा कोण y डिग्री है। स्वतः यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया है कि x छोटा है और y बड़ा है, यहाँ पर संकेत में देने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों कोणों से मिला करके कितना होता है। यदि x को भी और y को भी मिला देते हैं तो कितना होता है। ये डिग्री हटा दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में ही है। x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों को मिला करके कितना होता है 180 डिग्री। संपूरक दिया हुआ तो 180 डिग्री ही होगा। आइए इसको एक मान लेते हैं। इस बार हम समीकरण 2 को चेंज कर रहे हैं, किसी एक को भी कीजिएगा तो इसको भी कीजिएगा उतना ही होगा। पुनः प्रश्न से दोस्तों देखिए, पुनः प्रश्न से कह रहा है x बराबर y। कहा गया कि छोटा से बड़ा 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पर ये जो दोनों है, x है छोटा और y है बड़ा, तो इसका मतलब है ये y जो है ना 18 अभी अधिक है। तो या तो देखिए अधिक वाला में से घटाएंगे या कम वाला में जोड़ेंगे। y अधिक है 18 तो घटाना पड़ेगा, x कम है 18 तो जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ या तो x में जोड़िए या y में घटाइए, कम वाले में जोड़ना पड़ेगा, अधिक वाले में घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कर देते हैं, बड़े वाले में से घटा देते हैं। ये हो गया समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 के x का मान को प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो इस तरह से प्रतिस्थापित करेंगे तो x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 180 डिग्री। x का मान है y माइनस 18, तो x का मान लिखेंगे y माइनस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या ये y प्लस में कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 लिखा हुआ। ये क्या कीजिए कि 18 इधर माइनस में तो उधर प्लस में कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 8 9 1 198 डिग्री आएगा। ये 180 और 18 को जोड़ने पर 2y बराबर 198 आया। तो या y बराबर क्या हो जाएगा 198 बटे 2, 99 आएगा। मतलब y का मान आया दोस्तों, y का मान 99 डिग्री आया। हमें निकालना है अब x का मान। तो समीकरण 1 या 2 में x का मान y का मान रख देंगे तो x का मान निकल करके आ जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या
x प्लस 99 बराबर 180 डिग्री, या x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 99 डिग्री, तो आएगा ये 10 में 9 गया 1 होगा, 17 में 9 जाएगा 8 बचेगा 81। मतलब x का मान आया दोस्तों 81 डिग्री और y का मान आया है 99 डिग्री। आइए इसका जांच कर लेते हैं एक बार। अगर ये एक दूसरे का संपूरक नहीं होगा तो 180 डिग्री भी नहीं होगा, यदि एक दूसरे का संपूरक होगा तो 180 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ करके देखिए, 9 1 10 हो गया, 9 8 17 1 18, 180 डिग्री संपूरक आया कि नहीं। इसका मतलब ये हल सही है। और एक बात और, कहा था कि छोटा कौन से बड़ा 18, ऐसा कितना 18 डिग्री अधिक बताया। आइए इसमें 18 जोड़ के देखिए, 99 होता है, बड़ा के बराबर 8 1 9 8 1 9 99। क्या जांच करने के बाद सही उत्तर आ रहा है? इसका मतलब ये हल सही है दोस्तों। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, 3 का ही 3 नंबर है ये। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा 3800 रुपये में। बाद में दोबारा उन्होंने 3 बल्ला खरीदा और 5 गेंद, तो 1750 रुपया दिया। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। पहली बार वो 7 बल्ला 6 गेंद खरीदा 3800 में, और दूसरी बार उन्होंने 3 बल्ला 5 गेंद खरीद पाया 1750 में। कह रहा है एक बल्ला और गेंद का मूल्य बताइए। तो आइए इसका इस तरह से हल होगा। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपया माना तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे कहा जाए कि इस मार्कर का दाम 25 रुपया है और आपने 3 मार्कर खरीदा, तो क्या कीजिएगा? 25 को 3 बार जोड़िएगा? नहीं, आंसर तो उतना में भी आना है। 25 का एक का दाम को 3 से गुना करा देंगे, जितना खरीदना है या जितना खरीदा उससे गुना करा देंगे। 25 थी या 75 रुपया हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक का मूल्य हमने, एक बल्ले का मूल्य x रुपया माना है, खरीदा कितना? 7, x को 7 से गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 7x। उसी तरह से एक गेंद का अगर y रुपया है, एक का मूल्य जब पता है तो जितना खरीदा गया उसमें गुना कर दीजिए, तो 6 खरीदा गया तो 6y। तो इसी तरह से दोनों का जोड़ हो जाएगा 3800। प्रश्न से 7 को x से गुना कराएंगे, 7x ये बल्ला का मूल्य है। 6 को y से गुना करा दीजिए, 6y ये गेंद का मूल्य है। और दोनों से मिला करके 3800 में खरीदा है, तो समीकरण ये हो गया 1, इतना होगा। और दूसरा है दोस्तों, तथा लिखेंगे 3 बल्ला खरीदा, तो कितना होगा? 3x। साथ में 5 गेंद खरीदा तो 5y। इस बार दिया 1750 रुपया, 1750। लेकिन है ये प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि है तो किसी एक को चेंज करना था। हमने इसमें एक को चेंज नहीं किया तो दूसरे वाले को चेंज कर देंगे। या 3x बराबर 1750, ये माइनस का 5y, इतना हो जाएगा। 5y इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। या x बराबर, चूँकि x ही रखना है, बाकी सबको उधर कर देना, तो 3 भी x के साथ गुना में तो उसको भाग में कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 1750 अब माइनस 5y अब बट्टे में आ जाएगा 3, समीकरण 2 हो गया। अब x का मान आ गया दोस्तों 1750 माइनस 5y बट्टे 3। यही मान समीकरण 1 में रख देंगे x के स्थान पर, तो y का मान निकल करके आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 2 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर
स्थापित करने पर। तो समीकरण 1 लिखा हुआ है 7x प्लस का 6y बराबर 3800 दिया हुआ है, या 7 तो अपने स्थान पर है, x का मान लिखना है 1750 माइनस 5y बट्टे 3, कोष्ट बंद कर देंगे, प्लस 6y बराबर 3800 ये लिखना है, या 1750 को 7 से गुना करा देंगे। 7 का जब ये गुना होगा तो 0, 7 पचे हो गया 35, 7 सचे 49, 3 ये हो जाएगा 52, 7 का 7 5 12। इसके बाद है 7 को 5 से गुना कर देंगे, 7 पचे 35y बट्टे में आ जाएगा 3, प्लस का 6y बराबर 3800 ना होगा। यहाँ पर नीचे में 1 दे देंगे, तो इस तरह से भिन्न का जोड़ बन जाएगा। ये भिन्न का जोड़ कर देंगे तो ये 6 3 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12250 माइनस 35y और ये प्लस 18y और नीचे में आएगा इसका 3 बराबर 3800, या 12250 तो है, यहाँ पर है 35y माइनस में और 18y प्लस में है, तो 18 में 35 माइनस होगा तो 17 बचेगा, तो ये लिखेंगे 17। तो यहाँ पहले लिखिए 12250 प्लस माइनस 17y, और ये 3 इधर गुना में भाग में है तो उधर दूसरे तरफ क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो जब इसको गुना कीजिएगा 3 से, 0 0 8 या हो जाएगा ये 24, 3 3 9 2 11, 11,400 आ रहा है, और या ये 17y को उधर कर दीजिए, 11,400 12,250 से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 17y बराबर एक तरफ 12,250 माइनस 11,400। जब इससे इसको माइनस कीजिएगा तो ये निकल कर के आएगा दोस्तों 0 0 5 8 4 12, अब नहीं घटेगा, 850 आएगा। 17y बराबर 850 होगा। देख लेते हैं एक बार इसका दोबारा, 0 हुआ, 5 है, 8, हाँ ठीक है ये। तो इसीलिए y बराबर 850, नीचे लिखेंगे 17, 17 पचे 85, ये 0 तो ये 50 आएगा, y का मान निकला 50। समीकरण 1 में जब y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना है, तो ये है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, या 7x प्लस 6 गुना y का मान लिखिएगा 50 बराबर हो जाएगा 3800, या 7x प्लस ये हो जाएगा 300, 50 को 6 से गुना कीजिएगा 300, उधर है लिखा हुआ 3800, या फिर ये 7x बराबर 3800 माइनस 300 बराबर हो जाएगा 3500, 7x बराबर 3500, इसीलिए या x बराबर 3500 बट्टे 7, जब इसको काटिएगा तो 7 बचे 35, 500 आएगा। x का मान दोस्तों 500 और y का मान 50। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।